तो केमिस्ट्री के एग्जाम में भले ही तुम्हें कितना भी गैप मिला हो, लेकिन मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू हैव वेस्टेड योर टाइम। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक साल में भले ही 2 बार क्यों ना हो जाए भैया, और मेरा बोर्ड्स 5 दिन में क्यों ना हो रहा हो, आज पूरा दिन मैच को डेडिकेट करते हैं। और यही चीजें हुई है जो कल बहुत ज्यादा हुई, जिस वजह से अभी तक किसी ने भी, मैं कह रहा हूं किसी ने भी, जिसने भी स्ट्रैटेजी देखी उसमें से 99% ऑफ द स्टूडेंट हैव फेल्ड। उन्होंने चालू ही नहीं करा अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। और ये लास्ट मोमेंट पे 2 दिन जब बचे हैं तो सबको याद आ रहा है कि केमिस्ट्री का एग्जाम है। देखो यार, पूरे साल हमने इनफ डिलेज कर दिए हैं, पूरे साल हमने इनफ प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया है कि ये जो लास्ट के हमारे 4-5 दिन गैप के मिलते हैं, एटलीस्ट इनको तो हमें यूटिलाइज करना ही चाहिए। और अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर ये जो एक्सपेक्टेशन आप देख के आते हो 70 आउट ऑफ 70, और फिर अगर वैसा कुछ नहीं जाता है पेपर में तो कमेंट में आके आप तरह तरह के कमेंट्स करते हो, तो आपको वहां पर एक बार को सोचना चाहिए कि क्या मैंने उस स्ट्रैटेजी को ऑनेस्टली फॉलो किया था या नहीं किया था। सिंपल, अगर आपने उसको ऑनेस्टली फॉलो किया था तो इट विल गिव यू रिजल्ट, अगर नहीं किया था भाई तो फिर आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करने भी नहीं चाहिए। तो आज की ये वीडियो होने वाली है यार 2 दिन की स्ट्रैटेजी के लिए। हालांकि इस वीडियो को मैं 24th को अपलोड कर रहा हूं, तो जो भी बच्चे 24th को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग रहेगी, यानी कि उनके पास 3 दिन है, लगभग 2.5 दिन। और जो भी बच्चे 25-26 के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी अलग रहेगी वीडियो। टेंशन मत लो, वीडियो बहुत छोटी रखूंगा, बताऊंगा क्या क्या करना है, और वो करके ही हमारा काम काफी इतना हो जाएगा कि हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे। अब देखो करना क्या है। देखो सिंपल सी बात है कि केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जहां पर हमारे 70 का पेपर आ रहा है, हमें पता है कि चैप्टर्स मात्र 10 हैं। ठीक है, मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इन 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करना। अब केमिस्ट्री को अगर मैं बाइफरकेट करना चाहूं तो केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। पहला चीज जो पूछा जा सकता है वो हो सकता है आपका पूरा थ्योरी, कि उसने आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दी जो कि आपका निकल जाएगा पूरी तरीके से सिर्फ 1 शॉट देख के। अगर आप 1 शॉट वीडियो देख रहे हो, आपको ज्यादा लेंथ की देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप 50 मिनट से भी अंदर का 1 शॉट देख रहे हो, इट इज फाइन एट दिस मोमेंट। 1 घंटे से कम का भी 1 शॉट अगर लेंथ है तो इट इज फाइन, ज्यादा डिटेल देखना भी नहीं है। और कायदे से बहुत सारे ऐसे 1 शॉट है केमिस्ट्री में जिसमें कि आप लोगों का सबसे बेस्ट चीज जो मैंने देखा है कि मान लो अगर एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, और उसमें 100 चीजें पढ़ने को है, तो उसमें 40 है जो हमारे जरूरत की है, जो कि हमें आगे लेके जाएगी, जो हमारे एग्जाम में दिखेगी। बाकी के 60 फिलर्स होते हैं। तो उन फिलर्स वाले पार्ट को अगर हम लोग हटा देते हैं तो 1 शॉट में मैं देख रहा हूं कि ज्यादातर केमिस्ट्री की 1 शॉट जो भी आपको पसंद होगी उसमें मोस्टली उन्होंने वही 40 पार्ट को कवर किया है, जिससे कि आपका टाइम बचेगा और रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो अगर आप 1 शॉट देखोगे तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब बाइफर्केशन में दूसरी चीज जो आएगी वो आएगी हमारा नेम रिएक्शन। ठीक है, अब देखो किसी भी 1 शॉट में मैंने ये देखा है कि नेम रिएक्शन तो बता रहे हैं, मतलब नेम रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से डिटेल में नहीं, उसको बता दे रहे कि ये रिएक्शन होता है। कुछ मत करो, जितने भी नेम रिएक्शन है उनको ढूंढना बहुत आसान है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक खोलना, ब्लू में बोल्ड होके, या फिर नेम रिएक्शन कन्वर्जन तुम समझते हो अगर क्या है, ठीक है, तो याद रखना, मैं आप एक एग्जांपल दे दूंगा। वो वाले जितने भी है, जो भी चैप्टर हमारे पोर्शन के हैं, उसमें से उनका एक लिस्ट बना लो, कुछ 20-25 का लिस्ट है, और वो लिस्ट को पूरा का पूरा यार रिवाइज कर लो, क्योंकि वो नेम रिएक्शन एक लौता एक ऐसा चीज है जो कि तुमको कम से कम 7 से 8 मार्क्स तो मिनिमम देके जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें मैं बता दूं कि जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल्स होगा, जो कि उतना ज्यादा टफ पार्ट नहीं है, वो बता दूंगा मैं तुम्हें कि कहां से उठा के डायरेक्ट डाला जाएगा। ठीक है, अब जब बाइफर्केशन से आगे आ जाते हैं तो अब बात बचता है कि 10 चैप्टर्स हैं। अब इन 10 चैप्टर्स को कैसे करें। सबसे पहले जो बच्चे आज देख लेना वीडियो, ठीक है, इफ दे आर लकी एनफ कि वो 24th को वीडियो देख रहे हैं, तो आज का दिन भाई 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के उसको कंप्लीट कर लो। ठीक है, आज पूरा दिन फिजिकल केमिस्ट्री को दे दो, कल का पूरा दिन ऑर्गेनिक को दे देना 5 चैप्टर्स को, और परसों का दिन यानी 26 का दिन जो है इनऑर्गेनिक को दे देना 2 चैप्टर को। ठीक है, समझ गए। आज 3 चैप्टर हो जाएंगे तुम्हारे, कल हो जाएंगे तुम्हारे सारे के सारे ऑर्गेनिक, और परसों हो जाएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक, यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेकिन जो बच्चे 24 को नहीं देख पा रहे किसी कारणवश, आपको मैं बता दूं, सबसे पहले अपना फोकस रखिए कि आज, यानी कि अगर आप 25 को देख रहे हो तो आज के दिन में आपको पूरा ऑर्गेनिक निपटाना है 5 चैप्टर्स, और कल आपको निपटाना है पहले फिजिकल फिर इनऑर्गेनिक। ये याद रखना और ये कोशिश करना कि इनऑर्गेनिक को लास्ट में लेके जाए, क्योंकि इसमें रिमेंबरेंस वाली चीजें ज्यादा है। अगर कैच हो जाता है, कुछ चीजें दिमाग में रह जाती है, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमारे एग्जाम में वो हमें याद आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात,
पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बहुत सिंपल रहेगा, कुछ मत करना, कहीं की मत सुनना, चुपचाप से वन शॉट पूरा देखना, चीजें जो इंपॉर्टेंट लगे उसका एक 1 पेज नोट बनाना, ठीक है, पूरे एक चैप्टर का एक 1 पेज नोट में जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको पॉइंटर्स बना के, माइंड मैप्स बना के, डायग्राम बना के, टेबल बना के उसको पूरा नोट कर लेना एक पेज में आगे पीछे। वही एक पेज को एग्जाम के दिन अच्छे से रिवाइज करने के लिए यूज होगा। और जब भी वन शॉट देखो तो वो नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है, जरूर बनाओ। उसके अलावा बताता हूं, क्वेश्चन के मामले में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो, दोनों तुम्हारे टाइम पे और तुम्हारे एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। अगर तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जाना चाहते हो तो तुम सिर्फ प्रीवियस ईयर के साथ जाओ। जितनी भी केमिस्ट्री की मटेरियल्स है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, चले जाओ, वहां पर सब अपलोडेड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे इंटेक्स क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप 2 वे से जा सकते हो। अगर आपको 70-80% का परफेक्शन चाहिए तो आप सिर्फ पीवाईक्यूज करो टॉपिक वाइज, और अगर आपको 100% परफेक्शन चाहिए तो आप इंटेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, ठीक है। न्यूमेरिकल को लेके जो भी टेंशन लेना है मत लो। फिजिकल के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और इंटेक्स्ट है, न्यूमेरिकल्स वहीं से आएगा डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप होके, ठीक है। जितने भी कन्वर्जन है वो आपको एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, नहीं तो आप जो उनकी लिस्ट बनाएंगे उससे भी पढ़ सकते हैं। और ये याद रखना कि जब पेपर में भरने जाओ, यानी कि जब पेपर देने जाओ, तो ये याद रखना कि जो पैराग्राफ होगा उसके साथ डायग्राम्स और कन्वर्जन के डायग्राम जरूर डालना। अगर मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें बीकर वगैरह के डायग्राम जरूर बनाना, तो ये सब एक बार एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम्स देख लेना, क्योंकि इसके वजह से तुम्हारा केमिस्ट्री पेपर बहुत क्रिएटिव दिखेगा और स्कोर वहीं से आता है भाई, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगले 3 दिन के लिए मैंने तुम्हें बता दिया क्या करना है। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, हमें इनफ गैप मिल जाएगा आगे के एग्जाम्स के लिए, तो एक काम करना, अभी पूरा का पूरा टाइम केमिस्ट्री पे डेडिकेट कर दो। फिजिक्स का टेंशन खत्म हो चुका है, फिजिकल एजुकेशन का टेंशन खत्म हो चुका है, जैसा भी गया वो पीछे है, लेकिन केमिस्ट्री पे अभी पूरा टाइम डेडिकेट कर दो। मैथ्स में संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री पे पूरा टाइम अभी डेडिकेट कर देना है, ठीक है, बढ़िया। चलो भाई, तो केमिस्ट्री की ये स्ट्रैटेजी रहेगी अगले 2 या 3 दिन के लिए, जो भी तुम फॉलो कर रहे हो। और इस वीडियो का लाइक टारगेट है भाई 3000 लाइक्स का, और नीचे कमेंट जरूर करना कि आई विल डू इट भैया, ठीक है। देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और हाँ भाई, बेल आइकन जरूर दबाओ क्योंकि उससे सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अभी ऑर्गेनिक की भी एक वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।